बेस्ट टाइमिंग क्या है कि बच्चे को आप खाने वाली चीज़ें स्टार्ट करा दें, बेस्ट एज? देखिए, अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस और वैसे भी कहे कि 6 माह के बाद बच्चों को सॉफ्ट डाइट स्टार्ट करनी चाहिए। 6 मंथ तक माँ का दूध सबसे बेहतरीन दूध है, उसके अलावा उसमें पानी भी नहीं देना। अच्छा। ठीक है, बेस्ट दूध माँ का दूध है। अगर माँ का दूध ना अवेलेबल हो तो फिर हम जो फार्मूला मिल्क वगैरह एडवाइस कर देते हैं। लेकिन इसमें बताने वाली बात ये है ख़ास करके कि कुछ लोग गाय का दूध इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं 6 माह से पहले? हाँ, 6 माह से पहले। अच्छा। तो वो 6 माह 1 साल तक आपको सिर्फ नहीं देना चाहिए दूध गाय का दूध 1 साल के बाद देना चाहिए, लेकिन शुरू में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो आंतड़ियाँ होती हैं वो नरम होती हैं, उसकी वजह से बच्चे को मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट दूध माँ का है। अगर वो अवेलेबल नहीं तो आप फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, लेकिन उसकी ट्राई करें कि ना ही देना पड़े। ठीक है। 6 माह के बाद आप बच्चों को सॉफ्ट डाइट देना शुरू करते हैं। सॉफ्ट डाइट जो होती है ना बच्चे के लिए, वो शुरू में हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स दें, जैसे कि और ऑर्गेनिक चीज़ों से स्टार्ट करें। अच्छा। प्रोसेस चीज़ों से ना, पैकेट वाली चीज़ों से स्टार्ट ना करें। हमारे मुल्क में आजकल ट्रेंड है या लोगों का वो बन गया है ब्रांड्स के तौर पे कि जी मैं अपने बच्चे को ये खिलाती हूँ, जो कि हायर रैंक के लोग हैं, जो कि ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्डिंग क्लास है, तो उनमें जो प्रोसेस चीज़ें हैं ना वो बच्चों की सेहत के लिए वो भी ख़तरनाक होती हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और Obviously। वो प्रिजर्वेटिव्स आपके बच्चे की सेहत के साथ क्या करते हैं वो इन शॉर्ट टर्म तो पता नहीं चलता आपको, वो इन द लॉन्ग रन पता चलता है। और बाज़ औक़ात वो कंपनीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो इस तरह की रिसर्च आने भी नहीं देती, पता भी नहीं चलता बाज़ औक़ात। तो इसलिए कोशिश ये करें कि घर की बनी हुई चीज़ें दें, जिसमें 6 माह के बाद आलू, दलिया, सूजी का हलवा, साबूदाना, खिचड़ी, केला, अंडा, हाफ बॉयल आप ये दे सकते हैं। ठीक है। और जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, उसके दांत आने का प्रोसेस स्टार्ट हो हल्का सा, तो उसमें आप पेस्ट लाइक चीज़ें भी दे सकते हैं, जैसे कि चबाने वाली हल्की सी देने वाली चीज़ें कि जो वो आसानी से चबा सके। लेकिन जो सख्त चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि क्रश करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पीनट्स हैं, जैसे कि आपके कॉर्न है, गोश्त है, जिसको आप ज़्यादा बाइट करके खा सकते हैं, तो वो 4 साल के बाद देनी होती है, ताकि वो उसमें इशू ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो वो चीज़ें मुंह में रख के भागते हैं, जैसे कोई बीन, कोई नट्स वगैरह। ठीक है, जब वो नट्स लेके मुंह में भागते हैं ना तो आपकी सांस की नाली में जाके स्टक हो सकता है। अच्छा। तो उसकी वजह से फिर इश्यूज होते हैं, जैसे कि सांस का मसला हो सकता है, आपकी एयर फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये तो चीज़ें हैं इनिशियली 6 माह के बाद आप स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब, मैं बहुत सारे पेरेंट्स को जानती हूँ 4 माह से ही वो बच्चे को खाने पीने की चीज़ों पे लगा देते हैं और कहते हैं हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा खा रहा है ये चीज़ें, तो ये भी प्रैक्टिस ठीक है? देखिए, 4 माह के बाद आप दे सकते हैं, लेकिन आइडियली ये है कि जितनी देर के बाद आप देंगे, आपके बच्चे के एलर्जेंस के इंट्रोड्यूस, दिस इज़ कॉल्ड एलर्जेंस, जो कि दूध के अलावा आप देते हैं ना, माँ के दूध के अलावा आप चीज़ें देते हैं, वो आप उसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो बाज़ औक़ात आपकी गट को सेंसिटिव कर देते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से एलर्जी होने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू जो 6 माह पे इंट्रोड्यूस किए होते हैं, तो वो 4 माह पे दें तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आप 4 माह पे दे सकते हैं, लेकिन वो उन कंडीशंस में देते हैं जैसे कोई माँ का दूध नहीं पी रहा, सही, कोई डब्बे वाले दूध पे पी रहा है, तो हम ये कहते हैं कि चलें 4 माह पे उसका जो एक्सपोजर है फार्मूला मिल्क पे वो कम हो और ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ जाए। ठीक है, ठीक है, उससे पेट भर जाएगा, दूध की मकदार भी कम हो जाएगी, और इससे डिमांड जो होती है पेरेंट्स की कि जी मेरा बच्चे को ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है हम दूसरा दूध स्टार्ट कर दें, गाय वाला दूध स्टार्ट कर दें, इस लिहाज से भी फिर हम दे सकते हैं, लेकिन आइडियल जो है ना वो 6 माह के बाद ही। ठीक है, और कोशिश ये करें कि 6 माह के बाद दें, और इसमें कोई ऐसे हर्ज वाली बात नहीं, 4 माह के बाद भी आप दे सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ना डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होती हैं। 1 साल का बच्चा हो गया, गाय का दूध दें, डब्बों की सूरत में भी दूध आ रहे होते हैं, ड्राई मिल्क भी होते हैं। अब वो लोग परेशान रहते हैं कि बाहर से जो गाय का दूध लाएंगे उसमें तो ऑलरेडी पानी मिक्स हुआ होता है, फिर वो सही नहीं होता, फिर हम लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, अच्छा ये वाला दूध अच्छा, ये वाला दूध अच्छा, ये वाला, तो हर बच्चे के लिए हर चीज़ नहीं होती है ना, तो इसको कैसे समझना है कि आपके बच्चे को क्या चीज़ सूट कर रही है? देखिए, हमारे मुल्क में ना न्यूट्रिशंस की, मैं काफ़ी दफ़ा कह रहा हूँ, न्यूट्रिशन की इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे पास अच्छे जो होते हैं ना कैलिबर के लोग, जो पढ़े लिखे माँ बाप भी आते हैं ना, तो उनको न्यूट्रिशन का नहीं पता होता। बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए बच्चे को जब अपने ग्रो करना है, ग्रोथ करानी है, तो उसमें ना बच्चे की जो होती है ना न्यूट्रिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चे को टेस्ट डेवलप कराना पड़ता है। 6 माह तक बच्चा जब दूध पी रहा होता है ना, तो जब 6 माह के बाद जब बच्चे को कुछ देना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो थ्रू आउट करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ दें वो बाहर निकाल देगा, ठीक है, उसका दिल नहीं करेगा, तो फिर माँ के लिए होता है कि चले
कि अगर वर्किंग वूमेन है या घर में भी काम कर रही है, शी इज़ वर्किंग ऑल द वे, ठीक है, जहाँ बाहर करे या घर में करे, तो वो कहते हैं कि चले कुछ नहीं, दूध तो पी रहा है ना, इस चक्कर में वो दूध पिलाना पे कंटिन्यू करती हैं, वो दूसरी चीज़ की थोड़ी सी एफर्ट करती है, अगर बच्चा ना ले तो छोड़ देती है। लेकिन आपने उस बच्चे का टेस्ट डेवलप कराना है। टेस्ट डेवलप कराने के लिए आपको एक चीज़ 20 से 25 मरतबा या शायद उससे भी ज़्यादा मरतबा देनी पड़ेगी, ताकि उस बच्चे का टेस्ट डेवलप हो और वो खाए। और आइडियली 1 साल के बाद, जैसे मैंने पहले कहा है कि ऑर्गेनिक चीज़ें जो कि गाय का दूध है आप दे सकते हैं, वो बेस्ट है। लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों को रिजर्वेशंस होती हैं कि गाय का दूध आया का ठीक भी है कि नहीं, दूध पानी डालने कोई मसला नहीं, लेकिन आया कि कोई इसमें कोई और चीज़ तो नहीं डली हुई जो कि बच्चों के लिए, इवन बड़ों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। बिल्कुल ठीक है, अगर गाय का दूध मिलता है दैट्स नो प्रॉब्लम, आप दे सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको सही मिलता है। और पानी नहीं डालना चाहिए गाय के दूध में। अच्छा, गाय के, क्योंकि गाय के दूध में आपके या माँ के दूध में या आप जो फार्मूला फीड भी कराते हैं, आप देखते होंगे कि फार्मूला फीड में भी पानी पहले डालते हैं 2 से, तो उसमें 1 स्कूप या 2 स्कूप ऑन्स के लिहाज से डालते हैं। इसी तरह गाय के दूध में, माँ के दूध में भी 70-80% पहले पानी ही होता है। बिल्कुल ठीक है, और अगर आप उसमें और पानी डाल देंगे तो जस्ट लाइक वाटर ही है, जिसको सफ़ेद रंग किया होगा। तो जो उसमें प्रोटीन्स होती हैं, उसमें जो कैलोरीज होती हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, वो कम हो जाती है और बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। और आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे के जो और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। आयरन की कमी की वजह से बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है? इम्यूनिटी, जो कुव्वत मुदाफ़त है, उसमें 2 चीज़ों का रोल है। एक तो माँ की न्यूट्रिशन का, सबसे पहले डे ऑफ कंसेप्शन से, अगर माँ सेहतमंद है तो बच्चा भी बर्थ के वक्त सेहतमंद होगा, तो वो एक न्यूट्रिशन को बूस्ट करता है। और पैदाइश के बाद न्यूट्रिशन, माँ का दूध सबसे बेस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेशन करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है बच्चे की। और सेकंड है वैक्सीन्स। अच्छा, यहाँ इतना अहम रोल है? अहम रोल है, बहुत ज़्यादा अहम रोल है। देखिए, उसमें ये होता है कि जो वैक्सीन्स है ना, आज पहले था एंटीबायोटिक इरा, अब है प्री एंटीबायोटिक इरा। प्री एंटीबायोटिक इरा ये है कि आप एंटीबायोटिक्स, जो पोस्ट एंटीबायोटिक इरा, पोस्ट एंटीबायोटिक इरा ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी को इस लेवल तक ले जाएं कि आपको एंटीबायोटिक यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। और क्योंकि एंटीबायोटिक यूज़ करने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसे। रेजिस्टेंस के आप 1 दवाई देते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। ऐसे ही है। और ये मैं लोगों को आपके ये जो है फोरम से बताना चाहूँगा कि जो इन्फेक्शंस है ना, वो अब यूरोप का मसला नहीं रहा ज़्यादातर, वो हमारा मसला है। और हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा फंड्स नहीं होते, इतनी रिसर्च नहीं होती कि हम कोई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकें। जी बिल्कुल। जितनी भी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होनी थी वो हो चुकी हैं, और काफ़ी अर्सा से कोई नई एंटीबायोटिक नहीं बनी। और उसी जो पुरानी एंटीबायोटिक्स है उसी पे ही किया जा रहा है, सारा इक्तफा किया जा रहा है, उसी पे डिपेंडेंट है हम। और अगर सारी एंटीबायोटिक्स एक दफ़ा रेजिस्टेंट हो गई तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। ओहो। इसलिए आप लोगों ने ये करना है कि एक तो न्यूट्रिशन बच्चे की अच्छी रखें, सफाई का ध्यान रखें, और एक्स्ट्रा सफाई का ध्यान भी नहीं रखना। कुछ माँ बाप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि जी मेरा बच्चा ज़मीन पे ना खेले, मेरा बच्चा कोई चीज़ ना ले, ये ना ले, तो उसमें थोड़ी सी गंदगी जाना भी बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा। उसको कहते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन हाइपोथेसिस दिस कि जो बच्चे ज़्यादातर साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिनको कोई गंदा एक्सपोजर नहीं होता किसी गंदी चीज़ का, बीमार, वो उनको ऑटोइम्यून डिजीज़, उनकी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर्ड जो बच्चे थोड़ी सी गंदगी या थोड़े से गंदे इन्वायरमेंट में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को गंदगी के लिए थोड़ा सा वो कभी ऑफ एंड ऑन जो होता है। और वैक्सीन जो होती है ना, वो आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं कि जब किसी भी बीमारी का हमला होता है तो उस पर्टिकुलर बीमारी के एंटीबॉडीज़ आपके जिस्म के अंदर होते हैं, जो फिर उस बीमारी को आगे बढ़ने नहीं देते, वहीं पर स्प्रेस कर देते हैं। जैसे कि मीज़ल्स है, चिकन पॉक्स है, मेनिंजाइटिस है, टेटनस है, टीबी है। हमारे मुल्क में 12 से 13 बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन करते हुए की जाती हैं। और मसला ये है कि इतनी ज़्यादा लोगों में है, क्या कहते हैं कि जी गलत बयानियाँ हैं लोगों की एक दूसरे के साथ। ये इसमें सोशल मीडिया का भी रोल है कि इस तरह की कहानियाँ, वो रील्स चलती हैं कि जी वैक्सीन लगी है तो बच्चे को ये मसला हो गया, वैक्सीन लगी है तो ये हो गया है। तो ये आप लोग बिल्कुल इस पे ना जाएं, क्योंकि EPI प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये पाकिस्तान से अप्रूव्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव है, और ये आपके बच्चों की सेहत के लिए है। ठीक है, तो कुछ आप कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट कम से कम वैक्सीन लगाती हैं
वो ज़रूर लगवाएं अपने बच्चों को ठीक है 18 माह तक। ठीक है ठीक है, क्योंकि जितनी अब अच्छा वैक्सीन का कवर होगा आपका बच्चा उतनी बीमारियों से बचा रहेगा।